हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सिंपल हैप्पी लाइफ का एक नया ब्लॉग में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है गांव का ब्लॉग है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा वीडियो का लेटेस्ट अपडेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये ब्लॉग को शुरू करते हैं। सुबह उठ के अच्छे से रेडी हो गई हूँ, बट आप सोच रहे हो कहाँ। मैं जा रही हूँ गांव, बहुत दिनों के बाद, आई थिंक 2-3-4 साल के बाद। और ये रहा मेरा आउटफिट। बहुत दूर जाना था, लॉन्ग जर्नी था, तो मैं सिंपल ये कुर्ती वेयर करी थी। और बाहर का मौसम जो था ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था आज भी। मतलब नया साल का पहले दिन से ही मौसम ऐसे ही रहा है। मतलब सूर्य देवता जैसे सो गए हैं। और ये हम लोग का जो घर का गार्डन है, अगर गार्डन का फुल व्यू चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सुबह मेरे जो भैया हैं वो मुझे बस में उठा दिए थे, और मैं जा रही थी बस में गांव। और ये जो जगह है आप देख रहे हो, अगर पूरी पूरी जो भगवान जगन्नाथ का जो पूरी जहाँ पे धाम है, वहाँ पे जैसे बड़दांडा होता है, जहाँ से मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा होता है, वैसे यहाँ पे भी एक सेकंड मतलब बोला जाता है पुरी के बाद बारीपदा का ये है बड़दांडा। और 2.5 घंटा लगता है बेसिकली बारीपदा से मेरा गांव। तो बस से उतरने के बाद मेरा जो बड़े भैया है, मतलब मेरे बड़े पापा का बड़े बेटे, वो मुझे बेसिकली लेने आए थे। और आप लोग ये जो सीन अभी देख रहे हो, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बहन रहते कहाँ है, कि जहाँ पे जाते हैं ऐसे बीच में सड़क और दोनों रास्ते में ऐसे जंगल, पूरा भरपूर जंगल पड़ा होता है। अरे भाई, गांव का ही लड़की हूँ तो ऐसे सीनरी तो आपको देखने को ही मिलेगा। सो गांव पहुंचने के बाद मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था। खाने के बाद मुझे दिख गई ये नन्हा मुन्ना सा जानवर। आप देख रहे हो कितना क्यूट और प्यारे हैं। और हर टाइम ऐसे, मतलब जब से आई थी ये ऐसे ही लड़ झगड़ रहे थे। यहाँ पे बेसिकली मेरा मम्मी और बड़े मम्मी लंच का प्रिपेयर कर रहे थे। और मेरा उस दिन था मेरा दादी माँ का जो श्राद्ध, तो पूजा ख़त्म हो गया था, तो लंच का प्रिपेयर चल रहा था। तो चलिए मेरा गांव में जो घर है थोड़ा उनका टूर करवाती हूँ। तो एंट्री के बाद आपको यहाँ पे गैरेज, और साइड में ये यहाँ पे ना बहुत आगे मतलब गाय रहा करते थे, अभी तो नहीं है। और गांव में ना ऐसे ही बाउंड्री वगैरह नहीं होता था, मतलब ऐसे ही सब खुला सा जैसे मतलब बाउंड्री रहता मतलब होता था। तो ये रहा बारंदा। यहाँ पे धान का मंडी है, बेसिकली खेती होता है गांव में, तो ये उसी का ही धान है। ओके, तो चलिए थोड़ा घर का टूर करवाते हैं अंदर की तरफ। घर का मेन गेट से एंट्री करने के बाद आपको ऐसे पहले मतलब रूम्स मिल जाएंगे। वहाँ पे एक जो ब्लू कलर का पर्दा लगा हुआ, वहाँ पे भी एक रूम है, यहाँ पे भी एक रूम है। मतलब पूरा एंट्री गेट का फ्रंट में ही एक रूम होता है, और उस साइड में स्टेयर ऊपर में जाने के लिए, और यहाँ पे किचन का रास्ता, और साइड में एक स्टोर रूम है। तो चलिए पहले स्टोर रूम दिखाते हैं। बेसिकली वहाँ पे ना पूरा अंधेरा छाया हुआ था। और यहाँ पे जो बड़े बड़े आप बूरे देख रहे हो ना, इसमें धान है, खेती से जो धान आता है वो यहीं पे ही स्टोर करके रखा जाता है। और साइड में ये रही किचन। बेसिकली किचन बहुत ही ज़्यादा मेस हो रखा था, क्योंकि उस दिन काम धाम था, तो मतलब चीज़ें इधर उधर पड़ा था। और साइड में ये छोटा सा किचन। गांव में अगर कोई मतलब रिलेट करते हैं तो ये सब आप रिलेट कर पाएंगे। चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का घर। ओके, तो चलिए ये रहा हम लोग का किचन। किचन के बाद हम सीधा जाएंगे जो हम लोग का पहला रूम, जिसको आप गेस्ट रूम भी बोल सकते हो। ओके, तो ये रहा एक छोटा सा रूम, और हम लोग भी यहाँ पे मतलब सोते वोते हैं बाद में जब आते हैं। और उसके साइड में ये जो रूम आप देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली दादा दादी का रूम था। और यहाँ पे मेरा दादा दादी और बड़े मम्मी का माँ का फोटो लगा हुआ है, जो मतलब गुजर चुके हैं। ओके, तो साइड में कुछ भगवान का भी फोटो लगा हुआ था। और ये जो रूम अभी मैं एंट्री कर रही हूँ, ये था पहले दादा दादी का रूम। अब तो वो लोग गुजर गए हैं, तो हम लोग जब कभी आते हैं यहीं पे रहते हैं। ओके, तो स्टेयर में चलते हैं, ऊपर का रूम थोड़ा टूर करवाती हूँ।
स्टेयर में ऐसे चलने के बाद आपको यहाँ पे बड़ा सा एक वारंदा देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे धान मतलब सुखाया गया है। पहला जो रूम है यहाँ पे, ये मेरे बड़े पापा और बड़े मम्मी का रूम होता है, और साइड में एक छोटा सा बालकनी से व्यू बहुत ही है। चलो मैं उसको छत से दिखा दूंगी, ओके। तो उसके बगल में मेरा काकू और काकी का रूम है। वो लोग भी यहाँ पे नहीं रहते हैं, बाहर में रहते हैं। तो ये रूम ऐसे ही पड़ा रहता है, उनका कुछ सामान वगैरह भी यहाँ पे है। और उसका बगल में था हम लोग का रूम। तो जाते जाते थोड़ा धान को करीब से दिखा रही थी। गांव का धान, गांव का खेती का धान है, ओके। तो ये रहा हम लोग का रूम। और साइड में भगवान का भी यहाँ पे छोटा सा मतलब सेल्फ में भगवान को भी रख के पूजा किया जाता था। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत जब पुराना, मतलब पुराना ज़माना का जो पित्तल का सब मतलब क्या बोलूँ, बाल्टी और बड़ा बड़ा सा बर्तन यहाँ पे, और बहुत बड़ा बड़ा बक्सा यहाँ पे था। पता नहीं बक्सा में क्या है, पर बहुत दिनों से ये बक्सा में देखती आई हूँ। चलिए थोड़ा छत पे चलते हैं। छत से कुछ गांव का अलग ही नज़ारा आपको मैं दिखाने वाली हूँ, ओके। तो बेसिकली छत अभी रिनोवेट किया गया है 2-3 साल पहले आई थिंक, और ये पूरा मार्बल किया गया है और कलरिंग वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। बहुत दिनों के बाद आई हूँ ना, कुछ कुछ चेंजेस भी लग रहा था मेरी गांव। और यहाँ से छत से एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि है ये गांव का मंदिर, जो जिसको हम लोग महादेव जी का मंदिर बोलते हैं। साइड में एक तालाब भी रहता है। यहाँ पे ना बीच बीच में जब छोटे थे यहाँ पे मेला वगैरह बैठा करता था, अभी तो शायद नहीं होता है। और घर के पूरा मतलब क्या बोलूँ, चारों ओर ऐसे मतलब ये केले का पेड़, गज बोल दी सॉरी, केले का पेड़, खजूर का पेड़, और जो बम्बू पेड़ होता है ना, ये सब पूरा घर को चारों ओर घेर लिया था। लंच का यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका था। नीचे आके देखी तो ये सब मतलब रेडी हो चुका था लंच के लिए, और गांव से भी लोग आए हुए थे खाने के लिए। खाने में बना था दाल, खीरी, भात, मछली का सब्जी, गोभी का सब्जी, खट्टा, पापड़, मीठा, ओके। तो लंच के बाद मैं भी लंच करी सब गांव वालों खाने के बाद। और थोड़ा भैया बोले कि यहाँ पे बैठ बैठ के क्या करेगा घर में। मम्मी पापा भी चले गए थे, तो अभी मुझे कुछ दिन गांव में रहना था। तो ये जो पूरा ब्लॉग है ना, थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि ये 3 दिन का डे 1, डे 2 और डे 3 का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जा रही थी थोड़ा बाज़ार के तरफ, छोटा सा बाज़ार है गांव में ना। यहाँ पे हर घर में तालाब हुआ करते थे, हर घर में। अभी भी मैं जब कभी भी आती हूँ ना, ये तालाब ऐसे ही मतलब सब लोग यहाँ पे अपने कार्यक्रम भी करते हैं। तो आप लोग अगर गांव से रिलेट करते हैं तो आप लोग भी समझ पाएंगे, क्योंकि गांव में ऐसे हर घर में तालाब। तो बेसिकली डे 1 कुछ इस तरह सा ही गया। फिर रात में डिनर, और फिर सो गई थी क्योंकि बहुत ही टायर्ड लग रहा था। जो चले दोस्तों, डे 2 में मिलते हैं। डे 2 का दिन कुछ ऐसा ही था। सुबह उठ के देखी, थोड़ा थोड़ा सूर्य देवता का मतलब आशा का किरण जग रहा था। और यहाँ पे जो छोटा वाला चूल्हा में गर्म पानी बिठाए थे बड़े मम्मी ने, क्योंकि नहाने के लिए। इतना ज़्यादा ठंड था ना वहाँ पे, मतलब जैसे मतलब हम लोग का शरीर भी जैसे बर्फ़ हो जा रहा था, बर्फ़ जम रहा था वैसे ही। तो आप लोग अगर गांव का है तो ये चीज़ रिलेट तो ज़रूर कर पाए होंगे। तो नहा धोने के बाद जब नाश्ते के लिए रेडी हो रहा था, तो मुझे देखने को मिल गया फिर से ये नन्हा मुन्ना जान अपने माँ के साथ। दोनों पहुँच गए थे खाने के लिए हम लोगों के साथ। और यहाँ पे मेरा जो बड़े भैया है, वो भी नाश्ते के लिए रेडी कर रहे थे मूढ़ी पकोड़े। ठंड का मौसम में पकोड़े बड़ा अच्छा लगता है ना। तो खाने वाने के बाद भैया ने बोला चल थोड़ा घूम के आते हैं फिर से। तो मैं चली भैया के साथ मार्केट के तरफ, मार्केट के नहीं, मेरा बड़े पापा का दुकान के तरफ। बेसिकली उनका क्लोथ स्टोर है। और यहाँ पे जो एक घर साइड में देख रही है ना, बड़ा सा पेड़, और उसके साइड में ये ग्रीन का घर, ये बेसिकली मतलब मंदिर है। ये सॉरी बहुत पुराना ये पेड़ है। जब मैं छोटे थे तब से मैं इसको देख के आ रही हूँ। यहाँ पे माँ का मंदिर है, तारिणी माँ का।
यहाँ पे सब पूजा भी करते हैं। यहाँ पे भी मेला वेला होता है, जब छोटे थे तो तब मेला वेला होता रहता था। अभी भी होता है शायद, क्योंकि घर से कभी कभी बड़े मम्मी बोलते हैं चल वहाँ पे मेला शुरू हो गया है। तो ये जो साइड में आप स्टेयर देख रहे हैं ना, ये बेसिकली मेरा बड़े पापा का क्लोथ स्टोर है। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे, और साइड में जो गेट देख रहे हैं ना, ये बड़े पापा का जो गार्डनिंग एरिया है। गार्डन में बेसिकली बड़े पापा बहुत कुछ लगाए थे, मतलब अभी तो कुछ उगा नहीं था, नया नया लगाए हैं। तो चलिए थोड़ा देखते हैं बड़े पापा ने गार्डन में क्या क्या सब्जी सब लगाए थे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बड़े पापा ने लगाए थे आई थिंक बैगन या भिंडी ऐसा कुछ, वहाँ पे साग, और साइड में मिर्ची का मिर्ची का पेड़ लगाए थे। और इसके बगल में ये भी आई थिंक भिंडी या फिर नहीं, ये करेला का मतलब लगाया गया था यहाँ पे। और उसके बगल में ना पता नहीं मुझे वो क्या लगाया था, मैंने पूछा भी नहीं, शायद पूछती तो पता चल जाता। वहाँ पे थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये जो जगह देख रही हैं, यहाँ पे भी कुछ मतलब लगाना, मतलब आगे लगाएंगे शायद आई थिंक। तो मैं उठ गई हूँ, मेरा बड़े पापा का जो शॉप है ना, उनके जो छत के ऊपर उठ गई थी। यहाँ पे 2 रूम से आई थिंक यहाँ पे सामान वगैरह स्टोर करके रखे होंगे। उस दिन धूप कम था, मतलब 2-3 दिन के बाद, इतने दिनों के बाद धूप निकला था, पर हवा भी वैसे कम नहीं चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा था। सो चलो चलते हैं घर के तरफ, लंच भी रेडी हो गया होगा। और ये देखिए दोनों का फिर से शुरू हो गया है। तो ये दोनों के साथ तो मेरा हर रोज़ कटता था, कैसे दिन गुजरता था ये दोनों के साथ पता ही नहीं चलता था। सो ये था डे 2। मिलेंगे डे 3 में मुझे रिटर्न भी करना था घर। तो डे 2 में मैं बेसिकली लंच किया, फिर डिनर, फिर सो गई। और हम लोगों का घर में ना सब जल्दी सो के जल्दी उठने वाले लोग हैं। मैं थोड़ा लेट से उठी ऑब्वियसली। ओके, तो चलिए मिलते हैं डे 3 में। और ये हम पहुंच गए डे 3 में बेसिकली मैं नहा धो के रेडी हो गई। साइड में एक दादाजी का घर है, उन्होंने मुझे नाश्ते पे बुलाया था। शादी हो जाएगी ना, इसीलिए सब बुला रहे हैं खाने पे सॉरी। तो उनके घर जा रही थी। तो सामने यहाँ पे दादाजी के घर में छोटा जो गाय है, उनका बच्चा, और दादाजी वहाँ पे धूप का सेक लेते हुए बेसिकली खाना बना रहे, मतलब रेडी नहीं हुआ था। तो सोचे आप लोगों का एक अच्छी जगह टूर करवाती हूँ, चलो चलते हैं। यहाँ पे गांव का सीन कुछ ऐसा ही होता है ना। यहाँ पे देखिए बाउंड्री का नामो निशान नहीं है, ऐसे ही मतलब पेड़ से सब काटे हुए ये से मतलब चीज़ों से यहाँ पे बाउंड्री बनाया गया है। और बोली थी ना, हर घर में चारों तरफ आपको गांव में तालाब देखने को मिल जाएगा। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग का भाई बहन का बचपन का खेलने का जगह था। मतलब समर सीजन में काकू का भैया लोग, फिर बड़े पापा का भैया, पीसी माँ का बड़े मतलब बेटा बेटी लोग सब आते थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना यहाँ पे आपको चारों ओर तालाब मिल जाएगा, और बड़े बड़े पेड़, और मतलब पास में ज़मीन, खेती, ये सब देखने को मिलता है ना। और समर सीजन में आम का सीजन होता है, तो हम सब भाई बहन मिलके यहाँ पे आम तोड़ के खाने में बड़ा मज़ा आता था। और हाँ दोस्तों, मज़ा तो आता था, फिर पिटाई में भी बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि घर वाले बहुत डांटते थे। हर वक्त हम लोग इसी जगह पे और कोई पेड़ में चढ़ जाता था, फिर कोई गिर जाता था, रोता था, इसीलिए बहुत मार भी पड़ती थी। ओके, तो इसको देख के मतलब बचपन का याद जाग गया, सच में बचपन का याद जाग गया। चलो थोड़ा कुछ नया चीज़ें दिखाती हूँ। शायद कुछ लोगों के लिए नया चीज़ है, पर मेरे लिए नया चीज़ नहीं है। मतलब गांव में जो लोग रहते हैं ना, उन लोगों के लिए ज़्यादा नया नहीं होगा। आप सीधा एक पेड़ में देख पा रहे होंगे ना, वहाँ पे कुछ लगा है पेड़ के ऊपर। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, गोबर से बना हुआ होता है, गाय का जो गोबर है उसी से बना हुआ होता है। और इसको मतलब चूल्हा जलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ये चीज़ काठ से भी ज़्यादा मदद करता है। तो ये था डे 3। उस दिन खाना वाना पी के हम लोग निकल गए, हम लोग नहीं, मैं निकल गई मेरे घर के तरफ। बहुत ही याद मतलब बहुत कुछ
याद भी उस दिन ताज़ा हो गया था। तो ऐसे पीछे जब मोबाइल से मैं शूट कर रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे सारे बचपन की यादें, बचपन का मस्ती, बचपन का मार, मतलब जैसे सब कुछ छूट गया था और कुछ आगे मिलने वाला है नहीं था। क्योंकि जो भैया लोग थे, बहन लोग थे, सब लोग अपने अपने लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं ना, किसी के साथ किसी का अभी मुलाकात भी नहीं होता था। तो बहुत मन में दुख भी रहता था कि काश फिर से वो बचपन लौट आए, फिर से हम भाई बहन एक हो जाए, फिर से वही याद ताज़ा हो जाए। और इसी के साथ बहुत मन में दुख भी था क्योंकि शादी होने वाला था। तो और आगे भी बहुत कुछ चीज़ मुझे दिख भी रहा था कि कैसे लाइफ को जीना है। अभी आगे मुझे नया चीज़ सीखने को मिलेगा, नया लोग, नया जगह, बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट नया ब्लॉग के साथ। अगर ये गांव का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप भी सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हेल्दी रहिए एंड हैप्पी रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।